नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th का हिंदी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस बार के बोर्ड परीक्षा में 100% आने वाला है। तो अच्छे से सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करिएगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ ना, ताकि आपका अच्छा नंबर आए। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इस बार बोर्ड परीक्षा में आने वाला। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और सभी क्वेश्चन को एक एक करके बता देते हैं, और आप लोग एक एक क्वेश्चन को एकदम अच्छे से याद कर लेना। जैसे कि दोस्तों, आप लोगों का पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, दूसरा नंबर, द कास्ट इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? किसके द्वारा लिखा गया है? तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपका है तीसरा नंबर, खोखा किस कहानी का पात्र है? खोखा किस कहानी का पात्र है? 20 के दांत, बहादुर, या फिर मछली, या फिर नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो तीसरा नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। 20 के दांत, जिसमें सेन साहब है और सेन साहब का लड़का है खोखा, और खोखा का दूसरा नाम है कासू, याद है ना। और उसी पार्ट का ये क्वेश्चन 4 नंबर पूछा गया कि खोखा के पिता है, तो खोखा के पिता कौन है? सेन साहब है ना। तो यहाँ पर आपका 4 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं आप लोगों के लिए ना ऐसा बुक खरीद कर लाया हूँ जिससे एग्जाम में ना 100% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका लड़ेगा, इसलिए मैं उसी सब बुक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। मेरी बात का विश्वास करिए, सभी क्वेश्चन याद कर लीजिए, ठीक है ना। एग्जाम में आपका बहुत अच्छा नंबर आएगा। ये 5 नंबर क्वेश्चन है, मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो मैक्स मुलर के अनुसार ना सच्चे भारत के दर्शन ग्रामीण भारत में हो सकते हैं। तो सी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस पाठ के लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी, और हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है ललित निबंध है। तो देखिए, मछली आपका कहानी है, बहादुर कहानी है, लेकिन जो नाखून क्यों बढ़ते हैं ये जो है ना वो निबंध है, लेकिन निबंधों में ललित निबंध होता है। तो इसलिए हमारा 7 का आंसर बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से याद रख लीजिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 8 नंबर, नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? तो ये दोस्तों आपका निबंध होता है केवल, जिसके लेखक है गुणाकर मूल्य, और जन्म हुआ था 1925 में, महाराष्ट्र में जन्म हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, नागरी लिपि के आरंभी लेख हमें कहाँ से मिले हैं? तो 9 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, दक्षिण भारत, यानी कि साउथ इंडियन, मतलब ठीक है ना। आंसर आपका सी नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 10 नंबर है। ये क्वेश्चन है, बहादुर कहानी का पात्र बहादुर क्या है? ड्राइवर, घरेलू, नौकर। तो बहादुर दोस्तों कहानी में ना नौकर का काम करता है, जो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, और बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? नेपाल से भाग कर आया था। अगला आपका क्वेश्चन है 11 नंबर, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए? तो 11 नंबर क्वेश्चन का आपका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पैसे चुराने का। और क रुपये चुराने का? तो 11 रुपये चुराने का बहादुर के ऊपर आरोप लगाया गया था। दोस्तों जो विद्यार्थी 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, जिनकी तैयारी अभी तक कुछ भी नहीं हुई है, टेंशन हो रहा है, तो टेंशन मत लीजिए। मैं हर साल दोस्तों ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताता हूँ जो बोर्ड एग्जाम में 100% लड़ जाता है, और ऐसे हम छात्रों को या फिर ऐसे आप जैसे विद्यार्थियों को ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दे देते हैं ना, जो अगर 1 महीना भी अच्छे से उसको पढ़ ले और याद कर लेना, वो मेरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दिया हुआ वो एकदम ना 100% बोर्ड एग्जाम में 390, 410, 420 प्लस नंबर ला सकते हैं, एकदम 100%। तो जिसको भी दोस्तों वो PDF नोट्स चाहिए ले लीजिएगा। मात्र 199 रुपये में हम दे रहे हैं। ऑलरेडी 2024 में भी दिए थे तो लड़के काफ़ी अच्छे नंबर लाए थे, इस बार भी उतने में ही दे रहे हैं हम, पैसा 1 भी रुपया अधिका नहीं ले रहे हैं। तो जिसको भी लेना है, ये मेरा नंबर है 9693, ज़रूर ले लीजिएगा, नहीं तो बाद में महंगा हो जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। ये हमारा नंबर नोट कर लीजिए 9693779407, इस नंबर पर फ़ोन करिएगा
ऑनलाइन पेमेंट करके या फिर हमसे बात कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा किस नंबर पर पेमेंट करना है, और आप अपने व्हाट्सएप पर पूरा PDF ले लीजिएगा। आप अपने व्हाट्सएप पर पूरा PDF ले लीजिएगा, मैं पूरा PDF आपके व्हाट्सएप पर शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपका रिजल्ट बने। देखो मैं 200 रुपये तो कोई खास नहीं है, लेकिन आपका रिजल्ट ना अगर अच्छा बने ना तो हमको भी खुशी होगी और आपके परिवार वाले को भी बहुत खुशी मिलेगी। तो यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, निबंध परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है? तो रामविलास शर्मा जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 12 का बी नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपका 13 नंबर है, बिरजू महाराज का संबंध है। देखिए बिरजू महाराज का जो संबंध होता है ना वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कथक नृत्य से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 14 नंबर, ये क्वेश्चन है कि लाल शत्रुंज में रहकर लेखक ने कितनी कविताएं की रचना की? 35 ना। तो आंसर हमारा हो जाएगा 35, यानी कि 35 कविताएं की रचना उन्होंने किया था। अगला क्वेश्चन है, पिताजी किससे नाराज थे? तो पिताजी किससे नाराज थे? दीदी से नाराज थे ना। दीदी से कि नरेंद्र से? नरेंद्र से नाराज थे, ठीक है ना। आंसर आपका हो जाएगा, आंसर डी नंबर मिल जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, पिताजी नरेंद्र से नाराज थे। नरेंद्र कौन था? तो दीदी का प्रेमी था ना, दीदी का प्रेमी, और संतू का साल मतलब कि जीजा उसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो याद रखना। अगला क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां की मृत्यु कब हुई? बिस्मिल्लाह खां की मृत्यु, इनका जन्म बिहार के डुमरांव में हुआ था, और इनका जो मृत्यु हुआ था ना वो कहाँ पर हुआ था? तो मृत्यु में उनके 21 अगस्त 2006 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारत के राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो महात्मा गांधी जी को कहा जाता है। 17 का ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नानकाना साहब कहाँ है? तो पाकिस्तान में अभी फ़िलहाल है, पाकिस्तान में आपका है। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, प्रेम ऐनी श्री राधिका किनकी रचना है? प्रेम ऐनी श्री राधिका ये दोस्तों किनकी रचना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रस खान जी का है। घनानंद कवि है? घनानंद रीतिमुक्त कवि है, फिर रीतिवद, या फिर रीति सिद्ध, या फिर छायावादी कवि है? तो घनानंद कैसे कवि है? तो रीतिमुक्त कवि है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। तो दिया है ना, देखो प्रेमधन उनका लास्ट वाला नाम दिया है, शॉर्ट नेम दिया है, पूरा नाम नहीं दिया है, बट इनका पूरा नाम क्या होता है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन होता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन 22 नंबर है कि भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? कवि ने किससे की है? छायायुक्त चंद्र से उन्होंने किया है। आंसर आपका 22 का ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, कविता लौट कर आऊँगा, फिर मैं कभी कहाँ आने की लालसा व्यक्त करते हैं? तो बंगाल के प्रति, और उनका जन्म बंगाल में हुआ है तो बंगाल के प्रति, अपने मातृभूमि के प्रति वो वापस लौटने की लालसा व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि हैं? रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रेनर मारिया रिल्के जर्मन भाषा के कवि हैं, इनका जन्म जर्मनी में ही हुआ था। लक्ष्मी किसके घर का काम करती थी? तो तहसीलदार साहब के घर जाकर छोटे मोटे काम को करती थी, ताकि मतलब कि ना वो भी खर्चा पानी अपना चला सके। अगला क्वेश्चन है, ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार हैं? तो वो हो जाएंगे गुजराती भाषा के, क्योंकि ईश्वर पेटलीकर जो है ना वो मास चैप्टर के लेखक हैं। नगर कहानी के कथाकार कौन है? तो सुजाता हो जाएंगे, डी नंबर। नगर कहानी के जो कथाकार हैं यानी कि लेखक हैं वो सुजाता हो जाएंगे, डी नंबर दोस्तों। अगला क्वेश्चन, सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होता है? तो घुटन महसूस होता है, क्योंकि सीता के घर में बेटे बहुए पोते पोती सब कोई है, ठीक है ना, लेकिन किसी में मेल जोल नहीं होता है, एक दूसरे में हमेशा झगड़ा वगैरह होते रहता है। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं ना। तो यहाँ पर हमारे 31 का आंसर मिल जाएगा सी नंबर, वर्णों के समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं दोस्तों, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, पूरब शब्द का शब्द संज्ञा है। तो देखिए पूरब जो होता है ना, पूरब दोस्तों एक खास नाम होता है, ध्यान से सुनिएगा। पूरब एक खास नाम होता है, इसलिए ये हमारा व्यक्तिवाचक हो जाएगा। और पूरब हर चीज़ का नाम नहीं होता है, इसलिए ये खास नाम है, तो हमारा व्यक्तिवाचक हो जाएगा।
पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। देखिए दोस्तों, पुरुषवाचक सर्वनाम का 3 गो भेद होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। लेकिन ये जो निश्चयवाचक है ना, ये हमारा पुरुषवाचक का बोध नहीं है, लेकिन सर्वनाम का बोध है। तो आंसर हमारा डी नंबर हो जाएगा, क्योंकि ये पुरुषवाचक सर्वनाम का बोध नहीं होता है, भेद नहीं होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक देखिए 2 यानी कि संख्यावाचक हो जाएगा, अधिक थोड़ा हो जाएगा, 1 किलो ये भी थोड़ा मतलब कि परिणामवाचक हो जाएगा। लेकिन अच्छा कैसा है, अच्छा है, कैसा है, बुरा है, अच्छा, बुरा, सुंदरता, इस सब हमारा क्या हो जाएगा, तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। यानी कि आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मीरा को गंदगी से बहुत घृणा है। इस वाक्य में से तो कर्ता ने कर्म को करण से हो जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल 35 का सही जवाब हो जाएगा। 36 नंबर आपका क्वेश्चन है, बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, परा उपसर्ग के युग से कौन सा शब्द बनेगा। परा परा परा, जिसमें परा होगा देख लो, परा ऑप्शन नंबर ए में है ना, तो परा से बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, अपमान में कौन सा उपसर्ग है। तो पहले वाला काट दो, अप आपका हो जाएगा, तो अप देखो ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा। और जो आपका अगला क्वेश्चन है, बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है। बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है। तो देखिए दोस्तों, बुढ़ापा देखो, बुढ़ापा को पढ़ने के बाद ना लास्ट में पा भी आ रहा है और लास्ट में दोस्तों आपा भी आ रहा है। तो बहुत सारे ऐसे बुक है ना जिसमें क्वेश्चन में देखोगे उसमें पा दिया है, बहुत सारे बुक में पा भी दिया है, लेकिन ब्रैकेट में लिख दिया है कि इसका आंसर आपा भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों सबसे ज़्यादा मान्यता दिया गया है आपा को। बुढ़ापा में आपा प्रत्यय को ज़्यादा मान्यता दिया गया है, तो आपका आपा प्रत्यय यहाँ पर सही होगा, ठीक है ना। हालांकि दोस्तों कई सारे किताबों में पा भी दिया है, लेकिन दोस्तों ज़्यादातर इसका आंसर बनता है आपा, ठीक है ना। अब आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा हम इन दोनों में से क्या आंसर दें। लेकिन हम डिसाइड किए हैं, हम बुक में पढ़े हैं कि आपा को ज़्यादा मान्यता दिया जाता है, तो हम आपा टिक लगाए हैं बाबू, ठीक है ना। बाकी आप लोग देख लीजिएगा एक बार, लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द नहीं होता, पार्वती नहीं होता, बाकी कमला, रमा, विष्णुप्रिय ये सब होता है। अगला क्वेश्चन, कमल का पर्यायवाची शब्द है। तो कमल का पर्यायवाची शब्द तो बहुत ईजी है। कमल का पर्यायवाची शब्द आप बता सकते हैं, अरविंद, जलज, पंकज, ये तो सब हो जाएगा ना। आंसर आपका डी नंबर मिल जाएगा। 40-41 दोनों का आंसर डी नंबर मिल जाएगा। उपकार का विपरीतार्थक शब्द होता है उपकार, तो अपकार हो जाएगा ना, यानी कि 42 नंबर का आंसर ए नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाथ का मैल मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। हाथ का मैल मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। तो 43 का आंसर हो जाएगा तुच्छ समझना। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंधों में काना राजा लोकोक्ति का अर्थ है, मतलब इसका भी मुहावरे का अर्थ बताना है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मूर्खों के कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है, संलाप का संधि विच्छेद करें। संलाप का जो तो आधा त होगा, तो जिसमें आधा त होगा वही आप समझ लीजिए इसका आंसर होगा। तो आधा त कहाँ दिया, देखिए तो आधा तो आपको 2 जगह नहीं, अच्छा सॉरी तो नहीं है, आपका ऊपर मानता है ना म है ना, तो आधा म रहेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर रहेगा, सम प्लस लाप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जहाँ दोनों पद प्रधान हो वहाँ कौन सा समास होता है। तो जिसमें दोनों पद प्रधान होता है ना उसमें द्वंद्व समास होता है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें बीच में योजक चिन्ह लगा होता है। जो हर जगह व्याप्त हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, जो हर जगह व्याप्त हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सर्वव्यापी हम लोग बोलते हैं। जू कौन लिंग है, जू कौन लिंग है, मतलब जू मीन्स चिड़ियाघर, तो जू आपका कौन लिंग का होगा, तो स्त्रीलिंग होगा जू आपका, ठीक है ना, जू आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। अगला कुछ, निम्न में शुद्ध शब्द है। तो क्षमा, गणित आपका शुद्ध है ना, और शुद्ध शब्द आपको बताना है, तो गणित हो जाएगा ना। देख लीजिए गणित आपका शुद्ध शब्द हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखना। और संदिग्ध भूत किसका भेद है। तो ये दोस्तों हमारा काल का भेद होता है, ये काल का भेद होता है, ठीक है ना, ये काल का भेद होता है, क्रिया समास संधि का नहीं होता है। गुड, वेरी गुड। तो आंसर हमारा मिल जाएगा बी नंबर। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद करोगे अच्छे नंबर आएगा, नहीं याद करोगे
तो नंबर कम आ सकता है। ठीक है, अच्छे से याद कर लेना आप लोग।